Good morning, students. Hope you are fine. Students, today in this video, we will discuss about think and throw the garbage. पहले सोचे, फिर कचरे को फेंकी. Students, how much of garbage do you think is thrown out of each house every day? You can make estimate by using a bucket as measure. Use 5 to 10 liter bucket to collect the garbage from your home for a few days. In how many days the bucket becomes full? You know the number of members in your family. If you find out the population of your city or town, can you now estimate the number of bucket of garbage that may be generated in a day in your city or town? Students, we are generating mountains of garbage every day, isn't it? आपके विचार से स्टूडेंट्स हर दिन प्रत्येक घर में कितना कचरा फेंका जाता है, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं. अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए. कितने दिनों में स्टूडेंट्स यह बाल्टी पूरी भर जाती है? आप अपने घर की सदस्यों की संख्या जानते हैं. यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा ले तो क्या अब आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर सकते हैं स्टूडेंट. क्या यह सच नहीं है? सो स्टूडेंट्स, ये कचरा जो हम यूं ही फेंक देते हैं वो वेस्ट हो जाता है और हमारे लैंड को, हमारे एयर को पॉल्यूट करता है. स्टूडेंट्स, इन कचरों को फेंकने के बजाय यदि इनका पुनः चक्रण किया जाए तो हम इन्हें फिर से रीयूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और पॉल्यूशन भी कम हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी रीयूज दिस वेस्ट? इनका पुनः चक्रण कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सो चलिए अब इस बात पे डिस्कस करते हैं. For this, students, you will require pieces of old newspaper, magazine, used envelope, notebooks or any other paper. इसके लिए आपको स्टूडेंट्स पुराने न्यूज़पेपर, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुराना नोटबुक, पत्र और अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी. स्टूडेंट्स, do not use shiny plastic coated paper. You will also need a frame fitted with a wire mesh or a net. You can also use a large size sieve in place of frame. चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग नहीं कीजिए स्टूडेंट्स. इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए. फ्रेम के स्थान पर आप बड़े आकार की छलनी भी ले सकते हैं. कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए. इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए. कागज के टुकड़े को जल में 1 दिन के लिए डुबाकर छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स. अब इस भीगे कागज को काटकर एंड स्टूडेंट्स मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट. अब इस भीगे कागज को स्टूडेंट्स काटकर गाढ़ी पेस्ट बनाइए. Now students, spread the waste paper on the wire mesh fixed to the frame. अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर जो हमारा गाढ़ा पेस्ट था उसको फैलाइए. पेस्ट की परत को स्टूडेंट्स यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे धीरे ठोकिए. जल के बहकर निकल जाने तक स्टूडेंट्स आप वेट कीजिए. यदि ज़रूरत हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे ये जो पेस्ट है स्टूडेंट्स जल्दी सूख जाए
अब पेस्ट के इसी परत को स्टूडेंट सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारे पर कुछ भारी वस्तु रखें जिसे वो मोड़ ना सके। स्टूडेंट्स, रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए पेस्ट फैलाने से पूर्व आप इसे खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर पेस्ट फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करने से आप सुंदर पैटर्न वाला रिसाइकल एवं बहुत ही अट्रैक्टिव कागज प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जैसे कागज का रिसाइकलिंग किया वैसे ही पुराने चीज़ों का स्टूडेंट्स हम लोग रिसाइकलिंग करके फिर से उसका यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand all the concept very well. In next video, we will discuss about a plastic board or a curse. प्लास्टिक का उपयोग स्टूडेंट्स हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, इसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।